आज भांडोर गांव में आते वक्त जिस तरह से नौजवान साथियों ने स्वागत किया है, जिस गर्मजोशी के साथ, सबसे पहले तो मैं उन सभी नौजवान साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और इस सभा में इतनी बड़ी तादाद में बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का जो आज प्यार मिल रहा है, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार करता हूं। बुजुर्गों, ये जो नौजवान हैं, ये जो गांव से बाहर जाके और स्वागत कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इस बदलाव परिवर्तन की आवाज को मजबूत कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण तो आप सब जानते होंगे। यहां बैठी एक एक माता बहन, एक एक बुजुर्ग ये जानता है कि क्यों आज ये युवा मजबूर हुआ है कि वो इस परिवर्तन की लड़ाई में कूदे और परिवर्तन की लड़ाई को अंजाम दे। बच्चों, थोड़ी देर का वक्त लूंगा, शांत हो जाओ 2 मिनट, आपके कारण सुनाई नहीं देगा। तो क्यों ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्यों ये इस परिवर्तन की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं? इसका कारण साफ है कि 45 साल से जो 2 नेताओं की राजनीति है, जो 2 नेताओं की राजनीतिक जोड़ी है, उस जोड़ी ने 45 साल में इस इलाके के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है कि आज 45 साल से आप और हम लोग बार बार इनको वोट देते हैं, ताकत देते हैं, इनको विधानसभा भेजते हैं, इनको अपनी अपनी सरकारों में कहीं मंत्री बनने का मौका मिला, कहीं सीपीएस बनने का मौका मिला, बड़ी बड़ी पदों पर रहने का मौका मिला। ये मौका इनको तब मिला जब हमने इनको वोट दिए, इनको मजबूत किया। हमने जब इतनी बार 45 साल से लगातार इनको मजबूत किया, इन्होंने इस 45 साल में उतना ही हमें मजबूर किया। आज महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो 90 विधानसभा हरियाणा के अंदर, और इन 90 विधानसभाओं में विकास के मामले में अपना महेंद्रगढ़ कहीं खड़ा होता है तो मैं समझता हूं कि वो 90वें स्थान पे खड़ा होता है। सबसे आखिरी में हमारे इलाके का नाम आएगा, सबसे पिछड़े इलाके में हमारा महेंद्रगढ़ का नाम शामिल है। तो ये व्यवस्था बदलने के लिए, इस संघर्ष को लड़ने के लिए, इस परिवर्तन को करने के लिए आज महेंद्रगढ़ का एक एक युवा इन नेताओं को छोड़कर कहीं ना कहीं जो मेरी तरह संघर्ष कर रहा हो, जिस पार्टी से उम्मीद हो, जिस नेता से उम्मीद हो, उसको मजबूत करने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूं कि ये वक्त भी है कि आज आप और हम सब इस बदलाव की लड़ाई को मजबूत करें, ताकि 3 पीढ़ियों से 45 साल में मैं समझता हूं कि हमारी 3 पीढ़ियों ने लगातार वोट दिया होगा इन नेताओं को। 45 साल पहले जब पहली बार वोट दिया होगा तो हमारे दादा की उम्र के जो लोग हैं वो शामिल हो गए होंगे। बीच में हमारे पिता की उम्र के जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी उनको वोट दिया, और इन नौजवानों ने भी पिछले 8-10 साल से कहीं ना कहीं नेताओं को वोट दिया है। तो जो 3 पीढ़ियों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बार बार इन नेताओं से उम्मीद रख रहे हैं, और हर बार ये मौका मिलने के बाद, वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद हमारे लिए काम नहीं करते, हमारी उम्मीदों पे काम नहीं करते, अपने किए वादों पे काम नहीं करते। लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में जाना हो रहा है, और 70 से अधिक गांव में जनसभा कर चुका हूं इस पूरे 2 साल के अंतराल में, जब से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं। जहां भी गया इसी तरह बुजुर्गों का प्यार मिला है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला है, नौजवानों का साथ मिला है, और सबने एक बात कही है कि जब तक ये 2 नेता महेंद्रगढ़ की राजनीति से हटेंगे नहीं, महेंद्रगढ़ की राजनीति में हारेंगे नहीं, तब तक कोई रास्ता नहीं है जिससे महेंद्रगढ़ की जरूरतें पूरी हो सके, महेंद्रगढ़ को अपना हक मिल सके, अपना अधिकार मिल सके। चाहता हर एक व्यक्ति है कि बदलाव हो। जो लोग इनके साथ रहे हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया है, वो लोग भी खुद चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि हम भी शामिल हैं।
भाई कभी ना कभी हमारे परिवार ने भी इन दोनों नेताओं को वोट दिया है, मैंने खुद ने भी इन दोनों नेताओं को वोट दिया है। तो एक एक व्यक्ति ने, क्योंकि यही तो राजनीति में रहे, जब भी मौका मिला हमने इनका सहयोग किया, लेकिन इन्होंने बदले में काम नहीं किया। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारे को इनसे कोई तकलीफ और नहीं है। हमें सिर्फ इतनी तकलीफ है कि अगर आपको इतनी बार मौका दिया जनता ने तो आपको काम करना चाहिए था, और अगर आपने काम नहीं किया तो अब राजनीति से छुटकारा ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। अगर वो काम ना करे तो उनको भी बदलना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या है, आज अगर आप रावदान सिंह जी से पूछ लो कि रावदान सिंह जी आप क्या, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ ले, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो रावदान सिंह जी से ये सवाल पूछ ले कि आपको बार बार हमने टिकट दिया, आप एमएलए भी बने, आप मंत्री भी रह लिए, सीपीएस भी रह लिए, अब आपको लोकसभा चुनाव में भी हमने टिकट दी, वो चुनाव भी लड़वा दिया, लेकिन इस बार 2024 में हम ये चाहते हैं कि आपकी जगह पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2,08,000 वोट हैं। इन 2,08,000 वोटों में से कोई एक व्यक्ति बता दो जिसको हम इस बार कांग्रेस पार्टी की टिकट दे दे, चुनाव लड़ा दे। तो रावदान सिंह जी का क्या जवाब आएगा जी? चारों तरफ नजर घुमा के सोच विचार करके उनका एक ही जवाब आ सकता है कि ऐसे में तो मेरा बेटा अक्षत ही ठीक रहेगा, इसके अलावा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि महेंद्रगढ़ की राजनीति में सही रहेगा। ये सवाल आप रामविलास शर्मा जी से पूछ लो, जगत प्रकाश नड्डा जी पूछ ले कि भाई रामविलास शर्मा जी आप तो कई बार विधायक रह चुके, सन 1982 से अब तक यहां राजनीति में हो और आपको अनेकों बार जनता ने मौका दे दिया, आपकी उम्र 75 वर्ष हो चुकी, अब आप छुटकारा ले लो, संन्यास ले लो और हमारी मदद करो कि 2,08,000 में से कोई एक व्यक्ति बताओ जिसको इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। तो रामविलास शर्मा जी क्या कहेंगे जी? वो भी अपना पूरा दिमाग दौड़ा के चारों तरफ देखने के बाद एक ही बात कहेंगे, नड्डा साहब ऐसे में तो गौतम से बेहतर व्यक्ति नहीं है पूरी इस विधानसभा क्षेत्र में, गौतम ही है जो जनता की सेवा कर सकता है, जनता के लिए संघर्ष कर सकता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इन लोगों को बार बार मौका मिलने के बाद आज तक इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी नहीं की। इन लोगों ने, अगर रावदान सिंह जी जीत गए तो रामविलास शर्मा जी कभी नहीं बोले। रामविलास शर्मा जी के समय में कोई सड़क नहीं बन रही तो सड़क पर आकर संघर्ष नहीं किए, उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। आपका हमारा दफ्तरों में कोई काम नहीं हुआ तो उन्होंने चल के किसी दफ्तर में फोन नहीं किया। इसी तरह रामविलास शर्मा जी ने भी दान सिंह जी के कार्यकाल में कभी शिकायत नहीं की, ना कभी कोई फोन किया। इन लोगों ने मिली भगत एक दूसरे का साथ देते हुए ये 45 साल निकाले हैं, और इन 45 साल में आपने हमने बहुत कुछ खोया है। आज अगर सोच के देखना बुजुर्गों, अगर मेरी बात गलत लगे तो बीच में टोक देना। आज अगर हमारे पास काम करने वाले नेता होते और अगर ये काम करना चाहते तो क्या हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग लाखों रुपए की फीस अदा करते? क्या यहां पे अच्छे सरकारी स्कूल होते, अच्छी व्यवस्था होती, सरकार काम करती, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, अपना घर का पैसा बचता। उस पैसे से हम लोग अपनी गरीबी से लड़ लेते, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते। आज अगर इन नेताओं ने अच्छे अस्पताल बना दिए होते तो आप में हमारे में से कोई जब बीमार पड़ता है और यहां से निकल के अस्पताल जाता है तो उसको वहीं से रेफर कर दिया जाता है, उसको इलाज मिल जाता, प्राइवेट में नहीं जाना पड़ता, लाखों रुपए नहीं खर्च करने पड़ते। जब वो पैसा बचता तो किससे लड़ते हम? अपनी व्यवस्था से लड़ते, अपनी गरीबी से लड़ते, अपनी जरूरतों को पूरा करते। ऐसी अनेक चीजें जो ये कर सकते थे शासन में रहते हुए, अच्छी सड़कें बनवा सकते थे आप और हम, एक्सीडेंट होने से बचते, हमारी गाड़ियां टूटने से बचती, लोगों का आना जाना आसान हो जाता। चाहते तो 24 घंटे बिजली की व्यवस्था भी कर सकते थे,
क्या कुछ नहीं होता सरकार के पास। सरकार के पास सारी ताकतें हैं। हम लोग इनसे वही चीज मांगते हैं जो सरकार से हमें उम्मीद है और जो सरकार चुनाव से पहले वादा करते हैं नेता लोग। आज कोई ये तो नहीं कहता कि भाई मेरा बंगला बना दो, कोई ये तो नहीं कहता मेरे को गाड़ी दिला दो, कोई ये तो नहीं कहता भाई मेरे बच्चे का ब्याह कर दो, इसमें सारा खर्चा उठ लो। कोई अपनी जरूरतों के लिए नहीं जाता, निजी जरूरत सब अपनी खुद से पूरी करते हैं। लेकिन जो वादा करके आप वोट लेने आते हो वो वादा पूरा हो जाए इसकी उम्मीद आपसे जरूर करते हैं। आज जब पूरा महेंद्रगढ़ ये परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है, क्योंकि सबको समझ में आ गया 45 साल के अंदर कि इन नेताओं ने जवानी में जब काम नहीं किया तो ये बुढ़ापे में जो मौका मांग रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का चौका मारने के लिए मांग रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है आपसे हमसे। आज भी ये लोग जो मोह नहीं छोड़ पा रहे तो सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि इनको आदत पड़ गई है कुर्सी पे रहने की, और इनको आदत पड़ गई है तो हमें भी आदत डाल रहे कि भाई ये इसी तरह चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मांगते रहे, इन्हें कुछ नहीं देना। लेकिन आज का ये जो नौजवान खड़ा है इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। आज अगर इसने सही चुनाव नहीं किया, सही फैसला नहीं लिया, तो बुजुर्गों आपने तो अनुभव किया है, देखा है अपना पूरा जीवन काल। इन नेताओं के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाते हैं लेकिन जरूरत कोई नहीं सुनता। आज अगर सही व्यक्ति यहां से जीतकर नहीं जाता तो इन नौजवानों का भी जीवन इसी तरह बीतता चला जाएगा। ये बच्चे जो बैठे हैं इनका भविष्य भी इसी तरह संशय में बीतेगा, इनके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आज मैं आपके बीच में आया हूं तो हाथ जोड़कर ये विनती करने के लिए आया हूं कि आप सब लोगों की ये लड़ाई है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। मेरे पास जो ताकत है उससे मैं चल फिर के आपके बीच में आ सकता हूं, अपनी बात कह सकता हूं, अपने संघर्ष का रास्ता बता सकता हूं, आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूं, जगाने का प्रयास कर सकता हूं। लेकिन ये लड़ाई जीत में तभी बदलेगी जब आप लोग फैसला करोगे, और आपका फैसला आपके हाथ में है। आपको मैं ना धमका सकता, ना मैं आपसे छीन सकता, ना मैं आपसे लूट सकता ये वोट। ये वोट आप तब दोगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में हम लोग कभी कभार इन नेताओं की झूठी बातों में फंस के, जातिवाद की बातों में फंस के, धर्म की बात में फंस के, जो बार बार झूठ बोल रहे हैं उसके बावजूद भी इन पे भरोसा करके जो नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान करना अब हमें बंद करना होगा। अब हमें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के लिए एक बार ये वोट की ताकत का इस्तेमाल करके देखना होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी सीख ली, अगर हम लोगों ने अपनी जरूरतों पर ध्यान देना सीख लिया, तो फिर इन नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज आपके सामने एक ऐसा विकल्प है, इससे पहले हो सकता है हमें विकल्प नहीं मिला, कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिस पे हम भरोसा करें सबके सब ऐसे ही रहे, एक दूसरे के ये समझ लो चट्टू बट्टू की तरह रहे। आज तक आपके सामने ऐसा विकल्प नहीं था, आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन आज आपके सामने विकल्प खड़ा है, और ऐसा विकल्प खड़ा है जिसने काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी 10 साल का राजनीतिक सफर हुआ है। 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार बनी, वहां जमकर काम किया। दिल्ली की जनता से जो गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने दी वो एक एक पूरी करके दिखाई है, एक एक गारंटी। उन्होंने कहा था भाई 24 घंटे बिजली दूंगा। आज आप दिल्ली में फोन घुमा लो, किसी रिश्तेदार को, हमारे बच्चे भी जाते हैं, अगर 24 घंटे बिजली ना आती हो तो मेरी बात में भी कांटा मार देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और गरीब परिवारों के बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सरकार काम करेगी। अगर दिल्ली के अंदर आपका संपर्क करने के बाद कोई व्यक्ति ये कह दे कि ना अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, कोई सरकारी स्कूल बढ़िया नहीं बनाए, कोई बच्चे मुफ्त में पढ़ाई नहीं करते, तो मेरी बात पे कांटा मार देना।
अगर आपको एक एक बात जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे शहीद के सम्मान की हो, 1 करोड़ रुपए देने की हो, चाहे वो बात हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाने की हो, माताएं बहनें बैठी हैं दिल्ली के अंदर, माताओं बहनों को मुफ्त बस यात्रा देते हैं। जब ये सारी सुविधाओं की बात करता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं कि भाई मुफ्त की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी चाहती है कि लोगों को मुफ्त की योजनाएं दे, वोट ले और सत्ता में आ जाए। आप मुझे 2 बातों का जवाब दे देना कि अगर माताओं बहनों को हम मुफ्त यात्रा दे, उनको 1000 रुपया महीना दे, तो क्या ये कोई मुफ्तखोरी है? अरे सारी दुनिया कहती है, सारा देश कहता है, सारी पार्टियां कहती हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। आज के समय में महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, इस लायक बनाना है। तो कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनाओगे। आप उनको वो सब चीजें तो दोगे जिसके कारण वो अपने घर से निकल सके, उसको किसी पर निर्भर ना होना पड़े। ये सरकार मदद करेगी तभी तो ना महिलाएं बढ़ेंगी। तो सारी की सारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत दिमाग से शुरू की थी और आज आम लोगों को उसका पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। बिजली के अंदर अगर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं तो 200 यूनिट कौन सा परिवार इस्तेमाल करता है, मुझे बताओ। चेयरमैन साहब, आपके घर में 200 यूनिट से ज्यादा? पंजाब में 300 यूनिट। आपके अपने घर में ज्यादा बिल ज्यादा आता होगा? नहीं, पंजाब में 300 यूनिट फ्री है। अब चेयरमैन साहब का एसी चलाने के बाद 200 यूनिट टप जाती है, वहां तो 300 यूनिट है, 300 भी टप जाती है। तो इनको तो फायदा मिलेगा नहीं। जिसके घर में एक पंखा चलता है, एक लट्टू जलता है, उस परिवार के 200 यूनिट की सीमा में रहने का है। उस परिवार का अगर बिल 200 यूनिट में रहेगा तो उसका 0 आएगा। कितना कितना बचेगा एक बार, एक महीने में? 200 यूनिट से मुझे लगता है 1200-1300 रुपए बचते हैं। अगर 1200-1300 रुपए बचे, बिजली का बिल नहीं भरना पड़ा, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? अरे अपनी गरीबी से लड़ोगे, अपनी जरूरतों को पूरा करोगे। एक व्यक्ति अगर 5 साल तक इस तरह से सरकार से मदद ले सके तो मुझे लगता है 5 साल बाद वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। वो वहां नहीं रुकेगा क्योंकि वो मजबूत हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने सारी व्यवस्थाएं गरीबी और अमीरी का फासला मिटाने के लिए शुरू की है। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले 2 साल से हम लोग आपके बीच में बार बार आ भी रहे हैं और पूरी सक्रियता से ये कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों के अधिकार की इस लड़ाई को मजबूत करें। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की जनता के लिए दिल्ली और पंजाब की तरह 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया। आज सुनीता केजरीवाल जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तो उनकी धर्मपत्नी ने हरियाणा की जनता के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया है। पहली गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। जितने भी बकाया बिल है वो माफ कर देंगे। दूसरी गारंटी, सबको अच्छी शिक्षा देंगे और सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा देंगे ताकि आम परिवार के बच्चों को लाखों रुपए ना खर्च करने पड़े, उन सबको पढ़ाई मिल सके, उन सबका भविष्य बन सके। तीसरी गारंटी, सबको अच्छा इलाज देंगे और मुफ्त इलाज देंगे। क्यों देंगे मुफ्त इलाज? बीमारी किसी का मुंह देख के नहीं आती, अमीरी गरीबी देख के नहीं आती। तो हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सरकार से मिलना चाहिए और मुफ्त मिलना चाहिए। यह भी हरियाणा के लिए अरविंद केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है। माताओं बहनों को हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर महीने 1000 रुपए दिया जाएगा ताकि माताओं बहनों को जब अपने घर से निकलना हो तो किसी की तरफ देखना ना पड़े, उसको वो मजबूती मिल सके, वो आज के युग में आदमी से कंधा मिलाकर चल सके। 5वीं गारंटी मेरे उन नौजवान साथियों के लिए है जो आज पूरी गर्मजोशी से मेरा स्वागत कर रहे थे और मुझे यहां तक आपके बीच में लेकर आए हैं। हर युवा को रोजगार देने के लिए काम करेगी आम आदमी पार्टी।
कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। इस तरह का काम करने के संकल्प आम आदमी पार्टी ने लिया और ये गारंटी युवाओं को दी है। पिछले 5 साल से पूरे महेंद्रगढ़ का क्या पूरे हरियाणा का युवा दर बदर घूम रहा है। परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, कोर्टों में लंबित हो जाती है, लेकिन किसी को रोजगार देने में ये सरकार सफल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी की पंजाब के लोगों ने सरकार बनाई, मात्र 2 साल लगभग हुए। 2 साल के अंदर 50,000 सरकारी नौकरी और लगभग 3 लाख प्राइवेट नौकरियां पंजाब के युवाओं को देने का काम किया आम आदमी पार्टी ने। तो मैं ये समझता हूं कि विकल्प के रूप में ये पार्टी बिल्कुल सही है हमारे लिए। अब ये फैसला हमें करना है कि हमें राजनीतिक बदलाव करना है कि नहीं करना है। चाहता हर एक व्यक्ति है कि बदलाव होना चाहिए। एक चिंतन आ जाता है आपके मन में आखिर में, शायद मैंने पहले भी आपके बीच में ये बात कही होगी कि भाई डॉक्टर बात तेरी ठीक है, बदलना तो हम भी चाहते हैं, परेशान तो हम भी हो लिए। 45 साल से इनकी शक्ल देख देख के, इनके चक्कर काट काट के हर आदमी दुखी हो लिया, लेकिन बदले कैसे? ये तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इनका तो बहुत बड़ा सिस्टम बन गया। इनके पास पैसे की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, साम दाम दंड भेद सब लगा लेंगे, हम लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? ये चिंतन आता है ना जी। तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। इस नामुमकिन शब्द से ना आपने हटा देना है और ये मुमकिन हो जाएगा। अगर आपने इस बार ये तय कर लिया कि हम लोगों को इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, इनकी संपत्ति बनाने से लेना देना नहीं, इनके परिवार में 7 पीढ़ियों का गुजारा चले, 7 पीढ़ियों की व्यवस्था बने, इससे लेना देना नहीं है। इस बार हमने अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए बदलाव करना है। तो फिर ये ताकत संविधान ने आपको हमको दे रखी है, लोकतंत्र ने आपको हमको दे रखी है। एक बार अगर आपने तय कर लिया और इस उंगली से सही फैसला कर लिया तो कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। आज यहां पहुंचने पर इतनी बड़ी संख्या में आप सबने एकत्रित होकर जो मान सम्मान दिया, जो प्यार प्रेम दिया, उसके लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और इस उम्मीद के साथ कि ये नौजवान जो चाहते हैं वो हमारे सारे बुजुर्ग भी चाहते हैं, तो इस बार इस बदलाव की लड़ाई में ना जाति देखनी है, ना धर्म देखना है, ना इन नेताओं के झूठे वादे जो हम बार बार सुनते आए हैं उन्हें देखना है। इस बार अपने बच्चों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इलाके के लिए इस बदलाव की लड़ाई में सहयोग करना है। नतीजे जो मर्जी हो इसकी आप परवाह मत करना। ये दावा मैं आपके सामने करके जा रहा हूं कि अगर आपने अपना फैसला बरकरार रखा तो कोई ताकत नहीं है कि आपके इस इरादे को हरा दे। अंत में एक जोरदार नारे में आप सबका सहयोग चाहूंगा, क्योंकि इस नारे में जितनी तेज आवाज आपकी तरफ से आती है, जितनी बुलंद आवाज आपकी तरफ से आती है, उतना हौसला मेरा बढ़ता है, उतना हौसला इस संघर्ष में चल रहे हमारे साथियों का बढ़ता है, और उतना ही हौसला आज भांडोर गांव के एक एक परिवार में बढ़ेगा जब आपकी बुलंद आवाज उनके घरों तक जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा के सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान, माताएं, बहनें, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, पूरी बुलंदी से मेरा इस नारे के साथ जवाब देना, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका।